चाहता हूँ कि बयानबाजी करने से पहले सोच लेना चाहिए। और जिसका अपना घर शीशे का होता है ना, वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारते। ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। लोगों ने जितने कपड़े नहीं बदले उतनी तो वो पार्टियां बदल चुके हैं, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद आपके ऊपर दोषारोपण कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज जिस व्यक्ति के लिए आई है उसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए। और आपने ये भी कहा सुरेंद्र कुमार छिंदा, पूर्व प्रधान पलौड़ा पंचायत व पूर्व पार्षद नगर पंचायत जोवाड़ी। मैं परसों मैंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें रवि कुमार ने मेरे खिलाफ जो है वो कुछ आरोप लगाए। तो मैं रवि कुमार जी से पूछना चाहता हूँ, जो कि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि लोगों ने जितने कपड़े नहीं बदले उतनी तो वो पार्टियां बदल चुके हैं, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद वो हिलोपा में चले गए, उसके बाद उन्होंने बसपा के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, उसके बाद वो फिर भाजपा में चले गए, उसके बाद फिर कांग्रेस में आ गए, उसके बाद फिर वो भाजपा में चले गए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगले इलेक्शन में वो किस पार्टी से होंगे, किस पार्टी में जाएंगे या किस पार्टी से होंगे। मैं रवि कुमार को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो आपके ऊपर नहीं किया, मैंने आपकी पार्टी के ऊपर जो मैंने किया कि जो सामान आपदा प्रभावित लोगों के लिए आया था या जिनको बांटा जाना था, उनको ना दे करके वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 6 में वो सामान बांटा गया। मुझे ये पता नहीं था कि आप अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो, अगले इलेक्शन की, उस इलेक्शन के कारण आप सामान बांट रहे हो। क्योंकि आपने जो कहा कि छिंदा जी बुखला गए हैं कि अगला इलेक्शन उन्होंने यहाँ से लड़ना है और उनको बुखलाहट हो गई। मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना था, लेकिन अब मैं इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा, क्योंकि जो सामान आपने लोगों को बांटा, उस सामान है कि मैं आपके ऊपर दोषारोपण कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ जिस व्यक्ति के लिए आई है उसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए। और आपने ये भी कहा कि हमने 2-2 बोरे दिए हैं, आप 4-4 दे दो। मैंने दिए हैं, लेकिन मैं दिखावा नहीं करता। और मैं जो सामान दूसरे के लिए आया है उसको छीन के मैं दूसरे को नहीं बांट सकता। ये मेरी आदत नहीं है, और ना ही हमारा ये जमीरा लॉ करती है कि हम ऐसा करें। ये आप ही कर सकते हैं। दूसरी बात आपने ये कही कि जी नीचे स्नेड़ का कोला जो है वो, उसकी ज़मीन जो भूमि जो है वो बह गई दरिया में। वो इसलिए बह गई रवि कुमार जी, जब आप ज्वाली के प्रधान थे तो आपने डॉक्टर राजेंद्र सुशांत से लाखों रुपए लिए, और वहाँ उस जो मनपरी है दरिया नीचे देर खाट है, उसमें आपने एक आरसीसी डंगा लगा दिया, जो कि बेतुका लगाया गया, बेतरतीब लगाया गया। और उस डंगा लगाने की वजह से वो खड का जो देर खड का बहाव है वो उस दूसरी तरफ हो गया, और उसी कारण जो है वो ज़मीन जो है वो कटती चली गई, और आज वो ज़मीन जो है वो वहाँ से गायब हो गई। तो मैं इसलिए आपको ये कहना चाहता हूँ कि बयानबाजी करने से पहले सोच लेना चाहिए। और जिसका अपना घर शीशे का होता है ना, वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारते। ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। और अगर इससे भी ज़्यादा मेरा मुंह खुलवाना है तो फिर आपको पता है कि मैं छिंदा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, और ना ही डरने की कोई ज़रूरत है। मैं सच्चाई के ऊपर चलता हूँ और सच्चाई के ऊपर ही रहता हूँ। मेरी एक ही पार्टी है, 1970 से लेकर आज तक मैंने 1970 में पहला वोट डाला है और कांग्रेस पार्टी को डाला है, और आज भी कांग्रेस पार्टी में खड़ा हूँ और रहूँगा।
मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, मैं पार्टी नहीं बदलता, ना ही मैं वो करता हूँ इधर की उधर करता हूँ। हम सच्चाई के ऊपर चलते हैं और सच्चाई के ऊपर। खुशखबरी राजा का तालाब में शिक्षा का नया अध्याय शुरू हो चुका है सृजन लाइब्रेरी के साथ। यहाँ आपको मिलता है शांत वातावरण, आरामदायक सीटिंग, हाई स्पीड इंटरनेट और पढ़ाई के लिए हर वो सुविधा जो एक विद्यार्थी को चाहिए। सृजन लाइब्रेरी आपकी सफलता का नया साथी। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें। सृजन लाइब्रेरी नजदीक राधा स्वामी सत्संग भवन, ज्वाली रोड, राजा का तालाब, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। मेरा नाम पंकज चौधरी है और मैं सीजीएल टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने टेस्ट तैयारी के लिए सृजन लाइब्रेरी को मैं ज्वाइन की है। और यहाँ का जो वातावरण जो अच्छा है, जहाँ जो फैसिलिटी है बहुत ही अच्छी है। राजा का तालाब आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एक अच्छा माहौल देती है। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी शांत है, फ्रेंडली है